नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प काल्पनिक कहानी पर बात कर रहे हैं। नाम है नेताजी का संदेश, भविष्य का भारत। हाँ, ये कहानी हमें ले जाती है साल 2041, कोलकाता। और वहाँ एक 17 साल का लड़का है, आरव। वो आज के उस वक्त के 2041 के भारत के हालात से और खासकर युवाओं की जो उदासीनता है, उससे बड़ा परेशान है। बिल्कुल। और इसी परेशानी में उसे एक पुरानी सी लाइब्रेरी में पीतल की एक छोटी सी रिक्शा मिलती है। हाँ एक खिलौने जैसी रिक्शा। हाँ, दिखने में खिलौना, पर असल में वो एक टाइम मशीन है। और जैसे ही उसे छूता है, वो पहुंच जाता है सीधे 1941 में। 1941? मतलब इतिहास में। हाँ, और वो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उनके ऐतिहासिक पलायन से ठीक पहले वाली रात में। ओह, ये तो बड़ा नाटकीय मोड़ है। तो उसकी मुलाकात नेताजी से होती है। हाँ, मुलाकात होती है। और कहानी में जो सबसे अनोखी बात है, वो ये कि नेताजी को जैसे पता चल जाता है कि आरव भविष्य से आया है। अच्छा, ये कैसे? कहानी क्या कहती है? वो उसे कहते हैं, तो तुम आ गए भविष्य से। अब ये सिर्फ ड्रामा है या शायद ये दिखाता है कि नेताजी कितने दूरदर्शी थे। हाँ, हो सकता है, जैसे उन्हें अंदाजा था कि भविष्य की पीढ़ियां भी कुछ चुनौतियों से जूझेंगी। बिल्कुल। कहानी में वो ये भी कहते हैं कि आरव टाइम मशीन से नहीं, बल्कि कर्तव्य के बुलावे पर आया है। और यहीं से कहानी का जो असली मुद्दा है, वो सामने आता है। हाँ, क्योंकि आरव उन्हें बताता है भविष्य के भारत के बारे में। निराशा, युवाओं में जोश की कमी, ये सब। सही कहा। और इस पर जो नेताजी का जवाब है, वो ही इस कहानी का सार है, उसकी आत्मा है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, याद रखो बेटा, आज़ादी एक बार नहीं, हर पीढ़ी को फिर से जीतनी पड़ती है। हर पीढ़ी को फिर से जीतनी पड़ती है। ये तो बहुत गहरी बात है। आज के लिए भी या उस कहानी के 2041 के लिए इस आज़ादी को फिर से जीतने का क्या मतलब हुआ? हाँ, ये बड़ा सवाल है। कहानी के हिसाब से देखें तो शायद ये सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की बात नहीं है। ये शायद उदासीनता से आज़ादी, अज्ञानता से आज़ादी, दिशाहीनता से आज़ादी। हाँ बिल्कुल। नेताजी कहते हैं, समय बदलता है लेकिन संघर्ष का रूप नहीं। यहाँ संघर्ष शायद बाहरी दुश्मन से ज्यादा हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरियों से है। तो फिर उपाय क्या है? जब आरव पूछता है कि युवाओं को क्या करना चाहिए, तो नेताजी का जवाब सिर्फ नारे लगाने वाला नहीं है। वो कहते हैं, देश को बदलना है तो शुरुआत अपने आप से करो। अपने आप से कैसे? वो कहते हैं, पढ़ो, सोचो, लड़ो, सत्य और साहस से। जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, पढ़ना होगा, सोचना होगा। ज्ञान और हिम्मत, है ना? बिल्कुल। और वो एक और जरूरी बात कहते हैं, अगर तुम युवा हो और जागरूक नहीं तो भारत अधूरा है। जागरूक सिर्फ जानना नहीं। नहीं, सिर्फ जानना नहीं, बल्कि सोचना, सवाल करना, सही गलत में फर्क करना। नेताजी का पूरा जोर सेल्फ इंप्रूवमेंट, ज्ञान और हिम्मत पर है। ये बातें तो किसी भी टाइम जरूरी हैं। वो बदल चुका है। नेताजी की बातों का असर हुआ। बिल्कुल। और वो एक प्रोजेक्ट आज़ादी 2.0 शुरू करता है। प्रोजेक्ट आज़ादी 2.0? ये क्या है? ये दिखाता है कि असली बदलाव वो किसी टाइम मशीन या चमत्कार से नहीं आता। वो आता है अंदर के बदलाव से, संकल्प से। ये प्रोजेक्ट एक तरह का मंच है युवाओं को जोड़ने का, देश सेवा, शिक्षा, पॉजिटिव बदलाव के लिए। तो कहानी का मैसेज साफ है, नेताजी के सपनों का भारत बनाना है तो वो आज के युवाओं के सोचने, हिम्मत दिखाने और काम करने से ही बनेगा। हाँ, जिम्मेदारी उन्हीं की है, टाइम मशीन की नहीं। ये कहानी इतिहास से जोड़ने के साथ साथ एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है आखिर में। हाँ, और वो सवाल शायद सबसे अहम है कि आज के समय में जहां चुनौतियां ज्यादातर बाहरी नहीं बल्कि हमारे अंदर हैं, समाज में, हमारी सोच में, हमारी प्राथमिकताओं में, वहां संघर्ष, साहस, जागरूकता जैसे शब्दों का असली मतलब क्या है, शायद इस पर सोचना ही आज का सबसे बड़ा संघर्ष है। सही कहा, इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।